तो प्रिय छात्रों, मियां नसरुद्दीन का जो अगला भाग है छूटा हुआ, उसका अर्थग्रहण जान लेते हैं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। तो लेखिका बता रही हैं कि मियां नसरुद्दीन ने फिर एकटक मेरी तरफ देखते हुए सिर हिलाया और फिर अपने कारीगर से काम भट्टी सुलगाने के लिए कह दिया। तभी मैंने मियां नसरुद्दीन से प्रश्न पूछा कि यह बबन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? तो फिर मियां नसरुद्दीन ने लेखिका के पूछने पर जवाब दिया कि भाई ये और कौन हो सकते हैं, मेरे कारीगर हैं। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख या मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो लेखिका आगे बता रही हैं कि मन में एक बार ये विचार भी आया कि मियां नसरुद्दीन से उनके निजी जीवन के बारे में पूछा जाए, उनकी बेटी बेटियों के बारे में भी जानकारी ली जाए। लेकिन फिर चेहरे के हाव भाव को देख करके लेखिका को लगा कि कहीं मियां नसरुद्दीन को कहीं और ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए या क्रोध ना आ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं उनके स्वभाव से ये आभास सा हो रहा था कि जैसे कि कहीं कोई जो तेज आंधी आती है तो उससे पहले क्या है, चारों ओर वातावरण शांत रहता है। तो लेखिका को लगा कि कहीं अब बार बार सवाल करने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मियां नसरुद्दीन क्रोधित हो जाएं और फिर ये आगे का जो कुछ भी और जानना चाहेंगी तो वो फिर उनसे वंचित हो जाएंगी। तो आगे कह रहे हैं कि फिर मैंने इस विषय पर कुछ कहना छोड़ दिया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी कि मैंने पूछा कि जो ये आपके कारीगर हैं ये आपकी शिक्षा का अनुसरण करते हैं? तो फिर मियां नसरुद्दीन बताते हैं कि खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ। तो मियां नसरुद्दीन फिर बताते हैं लेखिका को कि मैं केवल इनको उपदेश ही नहीं देता हूँ, या मैं अपने अनुभवों अपनी शिक्षा के रूप में और ये मेरी एज ए स्टूडेंट के रूप में ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि मैं इनको मजदूरी भी देता हूँ, इनका मेहनताना उन्हें अदा करता हूँ जो ये काम करते हैं। फिर लेखिका ने पूछा कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटी पका करती हैं? तो लेखिका का प्रश्न था कि भाई आप इस तंदूर पे ऐसी कौन कौन सी रोटियां मोस्टली पकाते हैं। तो मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये रोटियों के नाम उन्होंने एक साथ ले लिए। तो मियाँ नसरुद्दीन ने बताया कि भाई ज़्यादातर मैं अपनी इस तंदूर पर, इस भट्टी पर बाखर खानी या सिरमाल या ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गजेबान, तुनकी जैसी रोटियां को बनाता हूँ। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। फिर नसरुद्दीन ने आगे बताया कि भाई इसमें से खास जो तुनकी होती है वो बहुत ही महीन होती है, यानी बहुत ही पतली होती है, इतने कि पापड़ से भी वो पतली होती है। तो फिर लेखिका को कभी खिलाने की बात वो कहते हैं। फिर एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी कि कुछ प्रकट हो गया, और एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा।
उतर गए हुए ज़माने और गए हुए कदरदान जो पकाने खाने की कदर जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। तो यहाँ पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मियाँ नसरुद्दीन अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि एक जो ज़माना था कि जिस समय खाना बनाने वाले लोगों की खूब लोग कद्र करते थे, खूब जमकर उनकी तारीफ़ करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन आज वो ज़माना चला गया है, क्योंकि आज बहुत चेंज आ गया है समाज में, परिवर्तन आ गया है। तो लोग अब कहीं भी खाना बनाने वालों की कोई कद्र नहीं करते हैं, उनको उतनी इज्जत नहीं देते हैं, उनको उतना सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न एज में ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आपको भी पता है कि गाँव में पहले खाना जब शादियाँ होती थी या किसी का मुंडन संस्कार होता था, तो रसोइया सरोला जो है वो गाँव में आकर के और खाना बनाते थे, बहुत टेस्टी। और आज धीरे-धीरे ये चीज़ बहुत कम दिखाई देती हैं, कहीं-कहीं तो आज भी होता है, लेकिन आज हम सब इस ट्रेंडिंग खाना खाने के चक्कर में अपनी इन पारंपरिक चीज़ों को भुला रहे हैं। तो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि आज जैसे जैसा समय परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है मनुष्य, वैसे वैसे अपनी पुरानी संस्कृतियों को, पुरानी कलाओं को पीछे छोड़ता आ रहा है। और जो पुराने कलाकार होते थे, उन कलाकारों की कद्र आज नहीं होती है, उनकी इज्जत, उनका सम्मान आज कहीं भी नहीं हो पाता है। तो इस पर वो अफ़सोस जता रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा है कि आज बहुत सारे समाज में हमारे पहले कई कलाकार होते थे, रसोइया होते थे, तो आज रसोइयों को कहाँ लोग अपनी शादी पार्टी के लिए बुला रहे हैं। तो आज केवल स्टैंडिंग खाने के चक्कर में बस होटल वाला जैसा खाना लोग खाना पसंद कर रहे हैं। जबकि जो रसोई के द्वारा बनाया जाने वाला जो भोजन होता था, वो बहुत ही टेस्टी होता था, बहुत ही सुंदर होता था। और इस पाठ के माध्यम से एक चीज़ और हमें सीखने को मिली है कि कभी भी हमें अपनी जो परंपरागत जो कलाएँ हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको मिस नहीं करना चाहिए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बने रहें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर नसरुद्दीन भी अपने बाप दादा से ही ये सारी चीज़ें सीखे थे, और जिसका उन्हें गर्व भी है। तो हमें भी अपनी पारंपरिक चीज़ों को अपना करके उनको आगे वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का प्रयास हमें करना चाहिए, और उस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो आज के लिए पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।